नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं हम जैन धर्म को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी ली थी और आशा करता हूं कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वो बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही मोस्ट, क्योंकि ये रीट की परीक्षा के साथ साथ अन्य जितनी भी जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित होने वाली है उन सब के लिए बहुत ही मोस्ट है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और एसएसटी और भारतीय जो इतिहास है उससे संबंधित जैन धर्म और बौद्ध धर्म से एक या दो प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैन धर्म। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। और संस्कृत, एसएसटी, साइकोलॉजी से संबंधित सारी जो है आपको यहाँ जानकारी उपलब्ध होने वाली है, इसीलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो जैन धर्म। इससे पहले बौद्ध धर्म का वीडियो था, वो वीडियो आपने अच्छे से देख लिया होगा। और यदि उसमें आपको उस वीडियो में और इस वीडियो में आपको कोई क्यूरी है या कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो जैन धर्म, तो दोस्तों इसके पहले थोड़े से इतिहास पे जानकारी ले लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है और उसके बाद जो भगवान महावीर से संबंधित जो बातें हैं हम वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव यानी आदिनाथ को माना जाता है। ऋषभ देव का ही दूसरा नाम है आदिनाथ। 21वें गुरु का हमें उल्लेख मिलता है जिनका नाम है नेमिनाथ। 22वें गुरु इनका नाम है अरिष्ट नेमि। केवल 23वें और 24वें गुरु, ध्यान रखें, केवल 23वें और 24वें गुरु की ऐतिहासिक जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। बात कर लेते हैं 23वें गुरु की। 23वें गुरु का नाम है पार्श्वनाथ जी। इनके पिता का नाम है अश्वसेन जी और ये काशी के राजा थे। माता इनकी वामा है। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा है। पार्श्वनाथ जी को सम्मेद नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ जी ने 4 प्रमुख व्रत दिए और 5वां जो है वो भगवान महावीर ने जोड़ा था, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 24वें जो गुरु हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान इनका कुंडग्राम भी जो वर्तमान बिहार में स्थित है। पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ, और उधर भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भगवान महावीर के जो माता थी उनका नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी जो राजवंश राजा थे, उनके लिच्छवी जो शासक थे चेटक, उनकी ये बहन थी। पत्नी यशोदा, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। इसको अणोजा भी कहते हैं। इनका जो वंश था वो ज्ञात्रिक वंश था और महात्मा बुद्ध का वंश क्या था, शाक्य, इसलिए वो शाक्य मुनि कहलाए। लेकिन महावीर स्वामी के वंश का नाम था ज्ञात्रिक। भाई था नंदीवर्धन और महावीर स्वामी ने इसकी अनुमति से गृह त्याग किया था। तो महावीर स्वामी ने जो किसकी अनुमति लेकर के गृह त्याग किया, नंदीवर्धन की अनुमति लेकर के। बात कर लेते हैं आगे। भद्रबाहु के कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के 13 महीने पश्चात वस्त्र त्याग दिए थे। तो भद्रबाहु का जो कल्पसूत्र है उसके अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के 13 महीने बाद में वस्त्र त्याग कर दिए थे। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो यहाँ पर ये बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार
जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 42 वर्ष की उधर 35 वर्ष भगवान जो महावीर हैं उनको 42वें वर्ष में और भगवान बुद्ध को 35वें वर्ष में, ये ध्यान रखें, साथ के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखें। भगवान महावीर को 42वें वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम, कौन सा गांव? जुम्बिका ग्राम, रिजुपालिका नदी के तट पर, कौन सी नदी? रिजुपालिका नदी के तट पर भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वहाँ पर जो बोधि वृक्ष था, यानी कि भगवान बुद्ध का जो बोधि वृक्ष था वो पीपल का वृक्ष था और यहाँ पर ये साल का वृक्ष था। साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ने सबसे पहले 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गणधर कहते हैं। जो क्या कहलाए आगे? गणधर। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर, जिसका नाम क्या था? सुधर्मन, जीवित था। तो भगवान महावीर की जब मृत्यु हुई तब एक गणधर जीवित था जिसका क्या नाम था? सुवर्धन। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जाम्याली था। बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट है, ये हमें याद रखना है। इनका जो पहले शिष्य था उसका नाम था जामाली और ये इनके दामाद थे, अणोजा के पति थे, प्रियदर्शनी के पति थे। भगवान महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोह जामाली ने किया, यानी कि ये इनके प्रिय शिष्य भी थे और इनका विरोध भी इन्होंने किया था। भगवान महावीर के विरुद्ध दूसरा विद्रोह तिसगुप्त ने किया। तो पहला जो विद्रोह है वो किसने किया था? जामाली ने, और दूसरा विद्रोह किसने किया था? तिसगुप्त ने। 72 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। तो ये तो बात थी महावीर स्वामी के जीवन परिचय की। बात कर लेते हैं अब इनकी शिक्षाओं की। तो भगवान महावीर ने 5वां व्रत, जो वहाँ पर हमने 4 व्रत की बात की थी, उसमें एक और व्रत उन्होंने जोड़ दिया जिसे ब्रह्मचर्य व्रत का नाम दिया। भगवान महावीर ने व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया। पहला था अणुव्रत, यानी कि गृहस्थ जो आम आदमी होते हैं उनके लिए, और दूसरा था महाव्रत जो कि तपस्वी लोग होते थे, मुनि लोगों के लिए। ज्ञान के प्रकार भी उन्होंने बताए। पहला बताया मति, यानी इंद्रिय जनित ज्ञान, ये पशुओं को भी होता है। दूसरा बताया श्रुति, यानी कि सुनकर होने वाला ज्ञान। तीसरा अवधि, दूर देश का ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ शब्दावली है, हमें इनको ये विशेष ध्यान रखना है। चौथा है मन है पर्याय, मन के किसी के मन की बात को जान लेना। 5वां है कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान, ये केवल तीर्थकरों को होता है। उन्होंने ये बताया जो कैवल्य जो ज्ञान है वो अंतिम और संपूर्ण ज्ञान होता है, ये केवल किसको होता है? तीर्थकरों को होता है। आगे उन्होंने बताया कि जीव, चेतन तत्व और आत्मा, पुद्गल, जड़ तत्व, जैन दर्शन में जड़ तत्व को पुद्गल कहा गया है। बंधन, जब कर्म पुद्गल जीव से चिपक जाता है तो वह जीव बंधन में पड़ जाता है। दोस्तों ये जो शब्दावली है इसके कई बार जो है अर्थ पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आश्रव, तो ये ध्यान रखें, आश्रव कर्म पुद्गलों का जीव की तरफ होने वाला प्रवाह। संवर, जीव की तरफ होने वाले कर्म पुद्गलों के प्रवाह का रुक जाना। निर्जरा, जीव से चिपके हुए कर्म को पुद्गलों से पृथक होना, झड़ना। यानी कि निर्जरा का अर्थ है कि जो जीव जो बंधन में चिपके हुए हैं, जो बंधन में हैं, वो अब बंधन से अलग हो जाना ही क्या है? निर्जरा। और दोस्तों उन्होंने जो अपना अंतिम बताया मोक्ष या मुक्ति, जब अंतिम कर्म पुद्गल जीव से जड़ जाता है या अलग हो जाता है उसे मोक्ष कहते हैं। जब जीव सिद्ध शिला पर विश्राम करता है, यानी कि जब ये जो अंतिम जो पुरुषार्थ है मोक्ष, जब जीव जो है कर्म पुद्गल से अलग हो जाता है तब वो मोक्ष या मुक्ति की ओर चला जाता है। इसके बाद बात करें तो जैन दर्शन के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन,
अनंत वीर्य, वीर्य का मतलब होता है बल या सामर्थ्य, अनंत आनंद। तो दोस्तों जैन धर्म में जो है वो त्रिरत्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और त्रिरत्नों के बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र। अनेकांतवाद, यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। अनेकांतवाद जो है वो कैसा सिद्धांत है? तत्व मीमांसीय। इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु का अनेक गुण है, और इनमें कुछ गुण नित्य होते हैं और कुछ गुण जो है परिवर्तनशील होते हैं। दोस्तों आगे जो बात करेंगे बहुत ही मोस्ट है, बहुत मोस्ट है, शादवाद। ये जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत होता है। जैन दर्शन के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण विद्यमान हैं। हमारी बुद्धि न तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है, ऐसा भगवान महावीर कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है वो जगत की सारी वस्तुओं को नहीं पहचान सकती, और न ही एक वस्तु में सभी गुणों को पहचान सकती है। यह बुद्धि का सापेक्षता का सिद्धांत है, यानी कि जितनी भी जो वस्तुएं उनको नहीं पहचानना और एक वस्तु के सभी गुणों को नहीं पहचानना, यही सापेक्षता का सिद्धांत है। और उधर भगवान बुद्ध ने जो है वो मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था। हमारा ज्ञान केवल देश, काल, परिस्थिति के सापेक्ष होता है। जैन धर्म में इसे 7 जन्मांत के उदाहरण के द्वारा भी समझाया गया है। जैन धर्म कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो यहाँ पर ये समानता आ जाती है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो ये कर्मफल और पुनर्जन्म में क्या करता है? विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। यही यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है। जैन धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वहीं बौद्ध धर्म जो है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। तो दोस्तों आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती है। तो जैन धर्म के अनुसार एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने जब बात की थी बौद्ध संगीतियों की, वैसे ही जैन धर्म में भी कुछ संकलन करने के लिए कुछ बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जैन संगतियाँ हुई थी। जैन संगतियाँ पहली हुई थी 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय। यह हुई थी पाटलिपुत्र में, और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे और भद्रबाहु इसके उपाध्यक्ष थे। दूसरी हुई थी 512 ईस्वी में, यह हुई थी वल्लभी में। देवधर्मणि समासरमण इसके अध्यक्ष थे। तो बात कर लेते हैं आगे इन दोनों संगतियों का क्या महत्व रहा। प्रथम संगति जैन धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गया। पहला था दिगंबर, दूसरा था श्वेतांबर। बात कर लेते हैं ये दिगंबर और श्वेतांबर की। जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के अनुयायी थे, रूढ़िवादी थे। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र को त्यागना आवश्यक थे, यानी दिगंबर यानी दिक प्लस अंबर, अर्थात बिना वस्त्रों के या वस्त्रों रहित। और महिलाओं को इसमें जीवन में मोक्ष संभव नहीं है। भगवान महावीर अविवाहित थे, ऐसा वो मानते हैं, और आगम साहित्य को प्रमाणिक नहीं मानते। वहीं पे बात कर लेते हैं श्वेतांबर की, यानी कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। स्थूलभद्र के ये अनुयायी हैं, सुधारवादी हैं। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, और महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव है। भगवान महावीर विवाहित थे। 96 आगम को प्रमाणिक मानते हैं। 96 आगम को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। 96 आगम ऐसे ग्रंथ हैं जिनको प्रमाणिक मानते हैं। बात कर लेते हैं आगे दिगंबर। ये 20पंथी, 13पंथी और 13पंथी के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पे श्वेतांबर जो हैं वो पुजेरा या मंदिर मार्गी, ढंडीरा या स्थानकवासी और 13पंथी के रूप में जाने जाते हैं। बात कर लेते हैं द्वितीय संगति की। आगम साहित्य का संकलन किया गया। तो द्वितीय संगति का विशेष क्या था? इसमें आगम साहित्य का क्या किया गया? संकलन
किया गया। तो परीक्षा में सीधा सा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आगम साहित्य का संकलन जैन संगति की कौन सी संगति में किया गया? तो द्वितीय संगति में किया गया था। जैन धर्म का योगदान क्या रहा? जैन धर्म का योगदान, जैनों एक जो जैन है वो एक सरल और आडंबरविहीन धर्म दिया। जैनों ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया। जैनों ने नैतिक मूल्य पर अत्यधिक बल दिया। तो बहुत यहाँ पर ये मस्ट है, सत्य और अहिंसा, जिससे समाज का नैतिक उत्थान हुआ। जैनों ने शादवाद जैसे व्यावहारिक दर्शन किया। 5वां, स्थापत्य कला में भी इन्होंने खूब योगदान दिया। गंग शासक चामुंडा राय ने श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। श्रवणबेलगोला वही जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। रणकपुर और देलवाड़ा में सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। मथुरा और अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो रणकपुर देलवाड़ा के जो मंदिर हैं, मथुरा और अमरावती की शैलियों के जो जैन मंदिर हैं, वो जैन धर्म की स्थापत्य कला से संबंधित हैं। बात कर लेते हैं आगे। बाघ और एलोरा की गुफाओं में से जैन धर्म से संबंधित हमें चित्र मिलते हैं। तो जैन धर्म के चित्र हमें कहाँ से मिलते हैं? बाघ और एलोरा की गुफाओं से। जैनों ने शिक्षा के केंद्र को विकसित किया, जिसे उपासना कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट है कि जैन धर्म में जो शिक्षा के केंद्र थे उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उपासना के नाम से जाना जाता है। जैनों ने आर्थिक सुधार किए, जिससे अर्थव्यवस्था विकसित हुई। बात कर लेते हैं जैन और बौद्ध धर्म में समानताओं की। तो दोनों अनिश्वरवादी दर्शन को मानते हैं, दोनों नास्तिक दर्शन हैं, वेदों को स्वीकार नहीं करते, दोनों कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानते हैं, दोनों धार्मिक आडंबरों, सामाजिक असमानताओं का विरोध करते हैं और दोनों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने आर्थिक सुधार किए, दोनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद हम जो वीडियो पे बात करेंगे उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। महाजनपदों पे भी हम अब जो है चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।